नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल प्रभात एजुकेशन सेंटर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 5, जो कि टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 30 VBI ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जाम 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के बच्चों 400 अगर आप लाना चाहते हैं तो प्रभात एजुकेशन सेंटर से जुड़े रहें। अगर कोई दिक्कत है तो आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन की और बिना लेट करते हुए। एंड आज शुरू से अंत तक देखें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू से अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन की ओर। एंड हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है कि दही वाली मंगवा कहानी किसे संदेश देती है। आपको पता होना चाहिए कि दही वाली मंगवा अगर पढ़ते हैं तो कहानी किसे संदेश दे रही है। माताओं को, जो पुत्रियों को, या बहुओं को, या छात्रों को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दही वाली मंगवा कहानी किसे संदेश देती है, तो बहुओं को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मंगवा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। तो मंगवा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे, 2 या 3 या 4 या 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4। यानी कि मंगवा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे, तो जो कि 4 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कथाकार को वर्षों से मंगवा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो कथाकार को वर्षों से मंगवा कौन सी वस्तु दिया करती थी, दूध या घी या सब्जी या दही, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कथाकार को वर्षों से मंगवा कौन सी वस्तु दिया करती थी, तो दही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मंगवा की बहू का नाम क्या था। तो मंगवा की बहू का नाम क्या था, रंगप्पा, नजम्मा या संजम्मा या कंजम्मा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नजम्मा। तो मंगवा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि दही वाली मंगवा किस भाषा में रचित कहानी है। दही वाली मंगवा किस भाषा में रचित कहानी है, उड़िया या तमिल या कन्नड़ या गुजराती। तो दही वाली मंगवा कन्नड़ हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी दही वाली मंगवा किस भाषा में रचित कहानी है, कन्नड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कथावाचक को मंगवा क्या कहती थी। तो कथावाचक को मंगवा क्या कहती थी, बहन जी या मौसी जी या माँ जी या काकी जी। तो कथावाचक को मंगवा जी कहती थी माँ जी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कथावाचक को मंगवा क्या कहती थी, माँ जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि दही वाली मंगवा का कथावाचक कौन है। तो दही वाली मंगवा का कथावाचक कौन है, एक शिक्षिका, या बेंगलोर की एक संभ्रांत महिला, या एक कलाकार, या इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेंगलोर बेंगलोर की एक संभ्रांत महिला। यानी कि दही वाली मंगवा एक कथावाचक कौन है, तो बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी। तो अधिक बुद्धिमान कौन थी, मंगवा या गांव की एक अन्य महिला या नजम्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिक बुद्धिमान थी नजम्मा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अधिक बुद्धिमान नजम्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि बहू की दशा है। तो बहू की दशा क्या है, मगरमच्छ सी, या मछली सी, या सम्मान सी, या इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मगरमच्छ सी। तो बहू की दशा है मगरमच्छ सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि दही ढाते विश्वास की भाषा में रचित कहानी। ढाते विश्वास, जो कि एक उड़िया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उड़िया हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी, 1 बीघा, या 2 बीघा, या 3 बीघा, या 4 बीघा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 बीघा। तो लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी, 1 बीघा हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है, ब्रह्मपुत्र, या महानंदा, या सोन, या कोसी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महानंदा। तो
दाता विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? महानंदा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि गुण निधि कहां से लौटा था? गुण निधि कहां से लौटा था? कलकत्ता या राउरकेला या जयपुर जो या कटक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गुण निधि कहां से लौटा था? तो कटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? लक्ष्मण या गुण निधि या अच्युत या इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? गुण निधि हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू किस कहानी की पात्र है? दही वाली मंगवा की या नगर की या दाते विश्वास या माँ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या है? मंगू किस कहानी की पात्र है? तो माँ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि माँ कहानी का कहानीकार कौन है? माँ कहानी का कहानीकार कौन है? माँ कहानी सुजाता या ईश्वर पैटलीकर या सावरदैया या लक्ष्मी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ईश्वर पैटलीकर। तो माँ कहानी का कहानीकार कौन है? तो ईश्वर पैटलीकर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? अच्छी या खराब या पागल या गूंगी? तो मंगू कैसी लड़की थी? जो कि पागल हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंगू कैसी लड़की थी? तो पागल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंगू की उम्र कितनी थी? तो मंगू की उम्र कितनी थी? 10 वर्ष या 11 वर्ष या 12 वर्ष या 13 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 12 वर्ष। यानी कि मंगू की उम्र कितनी थी? तो 12 वर्ष हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मंगू की मां को कितने पुत्र थे? तो मंगू की मां को कितने पुत्र थे? 1 या 2 या 3 या 4? तो 2 पुत्र थे, 2 पुत्री। तो यहाँ मंगू की पुत्र की बात हो रही है, पुत्र तो 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी हैं। तो मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होते हैं वहां के कर्मचारी कैसे हैं? व्यवहार कुशल या अव्यवहारिक या कठोर स्वभाव के या अनुभवहीन? जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्यवहार कुशल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी कैसा है? व्यवहार कुशल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह उक्ति किसके यानी यह किसने कहा? तो ये किसका कहना है? तो इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह उसकी उक्ति है। तो डॉक्टर की या मौसी माँ जी के पुत्रों की या समाज के लोगों की या अस्पताल के कर्मचारियों की? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह उक्ति है समाज के लोगों की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो मंगू को पागलपन का रोग कब से था? 6 वर्ष की अवस्था से या जन्मजात या 10 वर्ष से? इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो जन्मजात से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? माँ जी में मंगू को अस्पताल में अगर भर्ती कराया गया तो उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ? बहुत प्रसन्न हुई या पोती की सेवा में लग गई वह भी पागल हो गई? इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वह भी पागल हो गई। तो हमारे सामने क्वेश्चन था कि माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो वह भी पागल हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि नगर कहानी का कहानीकार कौन है? तो नगर किसने लिखा है भाई? सुजाता या श्रीनिवास या सातकोरी होता या सावरदैया? तो नगर सुजाता के द्वारा लिखा गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुजाता, नगर सुजाता के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो नगर में किसका नगर कहानी आप पढ़ेंगे तो किस नगर का वर्णन किया गया है? मदुरै का या पटना का कोई या कोलकाता का या दिल्ली का? जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मदुरै का। तो नगर कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? मदुरै, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? तो वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? सीता या पापत्ती या गीता या लक्ष्मी? जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पापत्ती। तो वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? पापत्ती। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? के रंगराजन या एस रंगराजन या जी रंगराजन या आर रंगराजन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एस रंगराजन। तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पापयती कौन थी, यानी पापति कौन थी? तो पापति वल्ली अमाल की बहन या वल्ली अमाल की भतीजी या वल्ली अमाल की पुत्री या वल्ली अमाल की पोती? तो वल्ली अमाल यानी पापति कौन थी? वल्ली अमाल की पुत्री थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि वल्ली अमाल कौन थी? पापति कौन थी? तो वल्ली अमाल की पुत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सीता को अपने घर ही में कैसा महसूस होता है? सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? घूटन या आनंद या सुख, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, घूटन। अपने ही घर में घूटन महसूस होता है सीता को। तो सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? घूटन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि धरती कब तक घूमेगी, कहां की कहानी है? धरती कब तक घूमेगी, कहां की कहानी है? बिहार की या गुजरात की, राजस्थान की या उड़ीसा की? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान की। तो धरती कब तक घूमेगी, कहां की कहानी है? जो कि राजस्थान, यानी कि राजस्थान की हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि धरती कब तक घूमेगी, कहां की कहानी है? राजस्थान की। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होता है दोस्तों, यानी हिंदी का पार्ट 5 यानी कि 5 हिंदी का पार्ट 5 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कर सब कर दीजिए। एंड चलते हैं, आज के लिए इतना ही दोस्तों। एंड प्रभात एजुकेशन सेंटर को पढ़ने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।